पूजनीय बनते जी चंद्रकीर्ति जी और विशेष अतिथि और मंच पर उपस्थित सारे अतिथियों का जो है यहाँ मैं स्वागत करता हूँ और आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में महिला यानी वुमेन एम्पावरमेंट इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम कॉग्निजेंस लिया और मुझे कहा एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब ने कि आप जाओ और दीक्षा भूमि का आप सर्वेलेंस करो, निरीक्षण करो, सुपरविजन करो और कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बताओ। तो आज इस काम के लिए भी मैं यहाँ आया हूँ। बनते चंद्रकीर्ति जी ने मुझे इनवाइट किया था, वो भी एक पर्पस है और हमारा वकीलों का स्टॉल यहाँ लगा हुआ है, वो भी एक पर्पस है। वहाँ 2 माननीय जजेस भी आए थे तो वो अटेंड करके आ रहा हूँ मैं। लेकिन आपको ये दीक्षा भूमि का विकास कैसे हो, हाईकोर्ट के माध्यम से अगर ऑर्डर्स होते हैं तो सही माने में हमें यहाँ सारी सुविधाएं मिलेगी और ये बहुत ही वर्ल्ड लेवल का जो है एक प्लेस बनेगा। ये केस सोमवार को फिर से लगी हुई है। सोमवार को जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, NIT है, MLRDA है और बाकी के जितने भी जो प्रतिवादी है उनको कोर्ट के सामने एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एफिडेविट फाइल करनी पड़ेगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा दी और आज तक के हमारी दीक्षा भूमि का विकास नहीं हो पाया। दूसरी बात, बोध गया की केस, महाबोधि महाविहार, इसकी मुक्ति के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं और बनते सुरई ससाई जी ने 2012 में एक पिटीशन फाइल की थी, वो आज भी जो है वहां पेंडिंग है। उस बारे में जो आपको बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं कि जो भी भिक्षुगण है, भिक्षु वर्ग है इस देश के विदेश के और जो आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे बनते सुरई ससाई जी ने जो है मशाल शुरू की, आकाश लामा जी, चंद्रकीर्ति जी, विनाचार्य जी और बहुत सारे जो भिक्षुगण हैं, उन सब का जो है मैं स्वागत करता हूं क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए। एक हो या नहीं हो, लेकिन हमें जो है महाबोधि महाविहार का जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। इस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की कि ये जो केस है ये आप जल्दी से जल्दी लगाइए और अगर संभव हो सके तो आपके सामने लगाइए। तो मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने उस समय मान्य की और 2 दिन के बाद में बोध गया की केस फिर से ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब की तरफ लगी और उन्होंने कहा कि हम आपको डेट बताते हैं। हमने कहा कि ये केस जो है आप नेक्स्ट वीक में लगाइए। तो उन्होंने कहा कि हम जो आपको नोटिफाई करते हैं और आप जो है कॉज लिस्ट में आप देख लीजिए। फिर 2-4 दिन के बाद में हमको ऑर्डर की कॉपी मिली और उसमें यह लिखा था कि ये जो केस है ये डिलीट नहीं होगी, लिस्ट से डिलीट नहीं होगी, यानी 30 अक्टूबर को ही ये जो है केस लगेगी, ये फाइनल है। इतना उन्होंने जो है वो ऑर्डर किया। अब यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि पिटिशनर जो बनते सुरई ससाई जी है और उनका जो वकील मैं हूं, तो हमें दिक्कतें फेस करना पड़ता है। जो इतनी सारी इंटरवेंशन की एप्लीकेशंस आई हुई है, 20 एप्लीकेशंस है, 2-3 पिटिशंस है और बहुत सारी बातें हमारे बिना ही जो है हो जाती है, हमारे परमिशन के बिना, हमको बताए बिना। तो ये ऐसी ही घटना घटी कि किसी इंटरवेनर ने जो है डेट लेने की कोशिश की हमारे एब्सेंस में और जज ने 30 अक्टूबर दे दिया और वो डेट जो है अभी चेंज नहीं हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि 30 अक्टूबर को
हमारी केस में पॉजिटिव रिजल्ट आए। उसके लिए हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है। 2 महीने 3 महीने हमने स्टडीज किए, रिसर्च किए। बहुत बड़ी टीम जो है हमारे साथ में डिस्कस करने में बैठती थी और अमेंडमेंट एप्लीकेशन हमने 76 पेजेस की दाखिल किए हैं। 76 पेजेस, पिटीशन भी उतनी बड़ी नहीं है। तो वहां पर हमने उनके हर पॉइंट का खंडन किया है, चाहे वो कोई भी ग्राउंड ले, हर ग्राउंड का जो है हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। चाहे वो ये बोले कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हो, या वो ये बोले कि महंत की प्रॉपर्टी है, कि टाइटल है, कुछ भी जो है उनके सारे ग्राउंड का जो है हमने खंडन किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरिट पर कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी केस बहुत ही जो स्ट्रांग है। भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने दिया है उसी का हम आधार लेने वाले हैं। आर्टिकल 13 का जो ये कहता है कि संविधान आने के पहले जितने भी कायदे हैं, लॉज है, वो सब अपने आप जो है वॉइड है, निरस्त हो जाना चाहिए अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, मूलभूत अधिकार को वायलेट करते हैं। तो हमारा मूलभूत अधिकार ये है आर्टिकल 25-26 में कि हम जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट धर्म है, उनको पूरी स्वतंत्रता है महाबोधि महाविहार में वहां प्रेयर्स करने की, वहां प्रैक्टिस करने की और कंट्रोल करने की, एडमिनिस्ट्रेशन करने की, मैनेजमेंट करने की। तो संविधान भी हमारे साथ में है, एकदम हमारी केस स्ट्रांग है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में कि आप सभी जो है आप अपने लेवल से प्रार्थनाएं करिए, योगदान करिए और ये केस में हम कैसे सफल हो इस पर जो है आप अपना कंट्रीब्यूशन दें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहाँ रुकता हूँ। मेरा पूरा ग्रुप जो है वहाँ वेट कर रहा है, और भी प्रोग्राम्स हैं, इसलिए मैं आपसे सभी से इजाज़त चाहता हूँ कि मुझे जो है इजाज़त दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ सुना और बुलाया, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है इस कार्य में एकनिष्ठ होकर, यूनाइटेड होकर इस बहुत बड़े अभियान को और बहुत बड़े आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी को सफलता मिले। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।